I, Dr. Nutan Kanegaonkar, welcome you all for today's seminar on the occasion of World Photography Day, organized by the Department of Mass Communication and Journalism, Tilak Maharashtra Vidyapeth. The Department of Mass Communication and Journalism started with the vision of Dr. Geetali Tilak, HOD Dean Pro Vice Chancellor TMV. Her passion and vision to make the department one of the best has bloomed to this day. Our department has one of the best infrastructure facilities, best facilities with industrial expertise, and maximum of the industry exposure to students. Our professional programs are designed to equip students with all the creative as well as technical proficiencies in association with industry experts. I welcome our new students and today's speaker, Mr. Mangesh Pawar sir, in the celebration of World Photography Day. I request Vaikar sir to welcome him on behalf of the department. Every year, World Photography Day is celebrated on 19th August. The day commemorates the importance of cameras and photography in our lives. World Photography Day marks the occasion to celebrate art, craft, and passion for photography. The day is also used to recognize how the medium has evolved from documentation of historic events to a mode of personal fulfillment. Before we start today's session, I request Mrs. Vasundhara Kashikar ma'am to kindly come and read the article written by Dr. Keshav Sathe on the occasion of World Photography Day. थँक यू मॅम. डॉक्टर केशव साठे यांनी छायाचित्र पत्रकारितेचे व्याकरणकार रघुराय यांच्यावर हा लेख लिहिलेला आहे आणि आत्ता इथे वाचून दाखवण्यापूर्वी मी तो लेख वाचत होते. अतिशय सुंदर लेख आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला प्लीज विनंती आहे की खरोखर काळजीपूर्वक ऐका, म्हणजे तुम्ही तो ऐकालच. सुरू करते. ऑगस्ट 19, 1839 या दिवशी छायालेखन क्षेत्रातील एका क्रांतिकारक संशोधनाची घोषणा पॅरिस इथे करण्यात आली. छायाचित्राची थेट पॉझिटिव्ह प्राप्त करून देणारी पद्धती पहिल्यांदाच जगासमोर आली. 2010 सालापासून 19 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक छायाचित्र दिवस म्हणून सर्वत्र साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त छायाचित्र पत्रकारितेतील भीष्मामह मानल्या गेलेल्या रघुराय या छायाचित्रकाराच्या ठळक कामगिरीचा हा वेध. प्रत्येकजण पाहत असतो, पण प्रत्येकाला दिसतेच असे नाही. पाहणे आणि दिसणे यातील फरक स्पष्ट करणारी दृष्टी काही छायालेखकांना लाभलेली असते. रघुराय यांनाही लहानपणापासूनच होती. म्हणूनच की काय, छायालेखाकार असलेल्या योग जॉय या मित्राच्या भावाबरोबर हा मुलगा एका फोटोग्राफीसाठी गेला. तो लहान मुलांचे फोटो काढत होता. यांनी मात्र तिथे उभ्या असलेल्या गाढवाच्या पिल्लाची छबी कॅमेऱ्यात उतरवली. ती इतकी लोभस उमटली की टाइम्स ऑफ लंडन या वृत्तपत्रात ती झळकली आणि याला चक्क 25 पाऊंड बक्षीस म्हणून मिळालं. या त्याच्या ध्यासामुळे वयाच्या 23व्या वर्षी तो स्टेट्समन या वृत्तपत्रात मुख्य छायालेखाकार म्हणून रुजूही झाला. वयाच्या 25व्या वर्षी थॉम्सन रॉयटर अभ्यासवृत्ती त्यांच्या खिशात होती. काळाला चिमटीत पकडून ठेवण्याची छायाचित्रकला ही केवळ त्या क्षणाला बटन दाबण्याच्या क्रियेत सामावलेली नसते. घटनेचा अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी त्यातील संदर्भांचे म्हणून काही सौंदर्य असते, महत्त्व असते. हे ठाऊक असण्यासाठी जी बुद्धीची मशागत करावी लागते ती छायालेखकासाठी महत्त्वाची असते. हे जाणणारे रघुराय म्हणूनच त्या अर्थाने व्यवसायातून निवृत्त होऊनही आजही आपल्याला आठवत राहतात. इंडिया टुडे सोबतचा त्यांचा काळ मासिकासाठी बहारदार ठरला. छायाचित्र आणि शब्दांची जुगलबंदी तर कधी हातात हात घालून काम करण्याची शैली ही वाचकांसाठी मेजवानीच ठरली. संपादक अरुणपुरी आणि राय हे या मासिकाचे शब्द आणि चित्राचे दोन खंदे शिल्पकार ठरले. शब्द हे लेखाचे वीटकाम करते, तर छायाचित्रे हे तेथील प्रकाश आणि खिडक्या होतात आणि ती वाचकांना आत नेऊन घटना दृश्यमय करतात, अशी या दोन्ही दोस्तांची धारणा होती. फोटो पारदर्शिकांच्या सहाय्याने त्यांनी जगातला सर्वात मोठ्या भोपाळ वायू दुर्घटनेवर एक छायाचित्र माहितीपट तयार केला. या दुर्घटनेमध्ये 10,000हून अधिक जण मृत्यू पावले, तर 3 लाख नागरिक यातून बाधित झाले. या माहितीपटाचं प्रदर्शन जगभर गेले.
रासायनिक वापराबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि पीडितांना मदत करण्यासाठी यातून मिळणारे उत्पन्न वापरले गेले. ग्रीन पीस या पर्यावरणविषयक काम करणाऱ्या संस्थेसाठी त्यांनी केलेलं हे काम एका छायाचित्रकाराने दिलेलं सर्वात मोठं सामाजिक योगदान मानता येईल. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की एक फोटोग्राफर सोशल कॉन्ट्रीब्युशनसुद्धा काय देऊ शकतो. टाईम, लाईफ यासारख्या आंतरराष्ट्रीय मासिकांनीही त्यांच्या छायाचित्रांना मानाचे पान दिले. कलकत्ता, तिबेट, बांगलादेश युद्ध यावर छायालेखनातून समग्र भाष्य करणारी त्यांची पुस्तके आजही छायापत्रकारितेतील महत्त्वाचा मानदंड मानली जातात. खजुराहो, भारतातल्या नद्या, हिमालय पर्वत अशा अनेक विषयांवरच्या त्यांच्या छायाचित्र मालिकांनाही वाचकांनी दिलखुलास दाद दिली. या संपूर्ण प्रवासात 18 पुस्तके त्यांनी लिहिली. अर्थात यातील शब्दापेक्षा छायाचित्रेच बोलकी आहेत हे वेगळे सांगायला नको. 60च्या दशकात कॉफी टेबल बुक्स त्यांच्या नावावर आहेत. वाराणसी, मुंबई, अमृतसर या शहरांचे रुपडे त्यांच्या कॅमेऱ्यात बंदिस्त झाले आणि मग ते फोटो रूपात अवतरले की ते पाहणे हा एक मोठा दृश्य उत्सव ठरला. त्या शहरांची वैशिष्ट्ये एका पोस्टकार्ड आकाराच्या फोटोतून सांगणे याला जी नजर लागते ती नजर ही रघुराय यांची खासियत आहे. मदर टेरेसा, दलाई लामा, मार्लन ब्रांडो, सत्यजित राय यांच्या त्यांनी टिपलेल्या भावमुद्रा पाहताना या थोर मंडळींच्या कर्तृत्वाच्या रमल खुणा त्या छायालेखनाच्या प्रत्येक कणांना आणि बिंदूंना लपेटलेल्या दिसतात. आपल्या देशाचे किमान 10 पंतप्रधान अत्यंत दिमाखात यांच्या छायाचित्रातून जगासमोर आले. नॅशनल जिओग्राफीचा वर्षातील छायालेखाकार हा अमेरिकन पुरस्कार 1992 साली त्यांच्या दिवाणखान्यात सामील झाला. वाचकांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या छायाचित्रांनी माहिती आणि ज्ञानाच्या कक्षा समृद्ध करणारे रघुराय हे एका अर्थाने छायालेखन क्षेत्रातील व्याकरणकारच म्हणावे लागतील. डॉक्टर केशव साठे, प्राध्यापक, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ. जस्ट अगदी 30 सेकंदांचा वेळ घेते. हा सगळा फोटोग्राफीचा विषय सुरू आहे म्हणून. मध्यंतरी मी BBC हिंदीवर एक विवेचना म्हणून मालिका ऐकत होते आणि त्या मालिकेमध्ये जेव्हा राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली तमिळनाडूमध्ये पेरंबुदूरला, तर त्याबद्दल सगळी माहिती होती की ती कशी हत्या झाली, त्याच्या आधी राजीव गांधी कुठे होते, कोणाशी बोलले, शेवटचा इंटरव्ह्यू कोणी केला. तर तिथे जो फोटोग्राफर होता त्यांनी जे फोटो घेतले त्याच्यामधून ते मारेकरी सापडले. त्याच्यामुळे किती महत्त्व आहे या विषयाचे हे तुम्ही समजून घ्या. खूप खूप धन्यवाद मला ही संधी दिली त्याबद्दल. धन्यवाद. Thank you, ma'am. A very crisp piece from Sathe sir and a wonderful presentation from Vasundhara ma'am has totally set the tone for today's session. Henri Cartier-Bresson, a French humanist photographer and a master in candid photography, once said, "It is an illusion that photos are made with cameras. They are made with eye, heart, and head." Our today's guest and speaker also relates to a similar philosophy. It gives me immense pleasure to introduce and welcome today's speaker, Mr. Mangesh Pawar sir. He hails from Mumbai, India. His 3 generations have been in photography. Sir has an unconventional approach to his work. He is blessed with a creative eye since childhood. He would find life even in inanimate objects, envisaging the most unseen moods. Flitting from the manual to the electronic darkroom and from the medium film to the DNG format, his varied experience showcases a holistic dimension to his expertise, in-depth knowledge, and sheer credibility. His innate passion for innovative techniques and visual experimentation opens a photographic aperture to various never-before-seen masterpieces. He has shot ad campaigns for huge brands like Malaysia Tourism, Yardley London, Monte Carlo, Panasonic, Wipro, Toyota, Mainland China, Everest, Okaya, Anchor, Cello, and many, many more. His celebrity shots include icons from Bollywood, sports, and singing, and many other fraternities. He has shot for Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Ajay Devgan, Sanjay Dutt, and the list goes on. He has also worked with Marathi actors like Vikram Gokhale, Sachin Pilgaonkar, Sachin Khedekar, Milind Gunalji, Swapnil Joshi, and many more. He has also gotten opportunity to work with sportsmen like Sachin Tendulkar, MS Dhoni, Kapil Dev, and many more in the list again.
Sir, we are very happy to have you with us today, and all the students and faculty are very eager to hear from you. So, without taking any more time, I would hand over the mic to you. Good morning, everyone. My name is Mangesh Pawar, and today is a very big day for me. I am presenting my work, my experience to all you guys. I never done before this kind of workshop. This is my first workshop, I can say. So please don't expect me from like your teacher, your sir teaches you. So I'm always behind the camera. So today is like I'm facing a camera, in front of the camera. So nervous, conscious, but very excited. बाल गंगाधर तिलक तथा नाम यथा गुण शिव के रूप थे। उन्होंने भी शिव की तरह अपने परिवेश के अमृत विष पिया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अमृत भारत को दिया। तिलक जैसे महान नश्वर नहीं थे, चिरंजीवी थे। इनके संस्कार प्रकृति के पंच महाभूतों से प्रभावित होकर सूर्य की तरह निरंतर प्रकाशित रहते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर मिला है कि मैं आपके पुनीत यज्ञ में एक छोटी सी आहुति देने जा रहा हूँ। सो आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, सब इनमें से किसी को फोटोग्राफर बनना है, किसी को जर्नलिज्म में अपना करियर करना है। कितने लोग हैं जो फोटोग्राफी से इंटरेस्टेड है, जिनको फोटोग्राफी सीखनी है? प्लीज़ रेज योर हैंड, आई वांट टू सी हाउ मेनी। बाकी जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया हुआ है, वो क्या करना चाहते हैं, ये उनसे पूछना चाहता हूँ। व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर करियर? व्हाट यू वांट टू बिकम? क्या करना चाहते हैं आप लोग? कोई भी आर्टिस्ट बनने से पहले इंसान एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, जेलस, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर वेरी प्योर फ्रॉम योर हार्ट, लाइक अ प्योर सोल, you will be become a very good person. Try to become a very good human being. So that image you can show to your nearby. लोगों को पता चलेगा यू आर अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इनके अंदर कोई ईगो नहीं है और वो आपके चेहरे में दिखाई देता है। आप क्या जो भी कुछ प्रोफेशन में कुछ करना चाहते हो, तो इसके अंदर आपको एक प्योर सोल होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अच्छे आदमी बने तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। सो जितने भी वर्ल्ड के अंदर टॉप जीनियस आर्टिस्ट है, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सो आप किसी से नफरत मत कीजिए, आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं उसके अंदर आप सरेंडर हो जाइए। सरेंडर टू योर सेल्फ, सरेंडर टू योर गॉड। और मेन बात आपको कहने जा रहा हूँ, ये जो आपके जो फैकल्टी के जो सर है, ये आपको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, टेक्निकली चीज़ आपको सिखाते हैं। तो उनका रिस्पेक्ट, उनके साथ अपने आप समर्पित करना और सरेंडर की भावना। जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप सरेंडर करते हो, तो आप जो बनना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ पॉसिबल है, सिर्फ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस,
टेक्निकली चीज़ें बहुत कुछ होती है, वो सब आपको आपके फैकल्टीज़ के सर लोग सब सिखाएंगे। बट मैं यहाँ पर आज यही आपको बोलना चाहूँगा कि आपको आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर बन सकता हूँ, दुनिया के बेस्ट इमेजेस शूट कर सकता हूँ। और उसके लिए आपको सिर्फ सोच नहीं चलेगी, उसके लिए आपको डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, डेली आपको इमेजेस शूट करने होंगे। एवरीडे कुछ ना कुछ इमेजेस शूट कीजिए। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये कैमरा नहीं है, मेरे पास वो कैमरा नहीं है, मेरे पास ये ब्रांड्स का कैमरा नहीं, मेरे पास वो लाइट्स नहीं है। डोंट कंपेयर, वॉट एवर यू हैव, any kind of equipment, you can start clicking and experimenting your images, your expression every day. Next slide is legendary अमिताभ बच्चन। बहुत सालों से सपना था अमित जी के साथ एक बार मौका मिले शूट करने का। आफ्टर waiting 16 years, I got an opportunity to shoot genius legendary श्री अमिताभ बच्चन। जब उनके साथ शूट करने का मौका मिला तो शूट करते वक्त ही आस्क्ड मी, प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किस तरह से शूट प्लान करना है, क्या करना है। मैं ये वर्ड सुन के काफ़ी ये हो गया हूँ कि सर आप इतने जीनियस है, आपने इतने सारे फिल्मों में काम किया हुआ है, एंड आप मेरे जैसे नॉर्मल जस्ट फोटोग्राफर, वी आर जस्ट शूटिंग अ क्लिक, बट उन्होंने इस तरह से एज अ आर्टिस्ट मुझे रिस्पेक्ट दिया कि नहीं, आप मुझे बताइए कि मुझे किस तरह से क्या करना है, क्या है आज का शूट का प्लानिंग क्या है। तो सर को सब पता था, लेकिन ये जस्ट आपको पूछना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे। जब फर्स्ट शॉट क्लिक किया, ऐसे ही कोई सदी के महानायक नहीं बनते, ऐसे ही बिग बिग नहीं है। जब फर्स्ट शॉट क्लिक किया, लैपटॉप से इमेज सामने आई, सर ने 10 फीट दूरी से देख करके इमेज को देखा और एक कमेंट पास किया, क्लासिक लाइटिंग। क्लासिक लाइटिंग ये वर्ड सुन के मुझे ऐसा फील हुआ, अमिताभ बच्चन जैसे इतने बिग भी, मेरे जैसे और भी कोई बहुत इंटरनेशनल लेवल के सब फोटोग्राफर के साथ काम किया है, इस तरह से कमेंट मुझे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत चार्ज हो गया, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर कमेंट, काइंड वर्ड्स फॉर माय वर्क। तो एक बड़ा आर्टिस्ट ऐसे ही आर्टिस्ट नहीं बनता है, वो दूसरे आर्टिस्ट का एक रिस्पेक्ट करता है। मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं क्यों किसी के काम की सराहना क्यों करूँ? ही इज़ वर्किंग विथ मी द फर्स्ट टाइम। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब बड़े कोई आर्टिस्ट होते हैं, बड़ा कोई इंसान होता है जो देश के लिए, दुनिया के लिए नाम करता है, उनके फ़ैन फॉलोअर्स बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनते। तो ये वर्ड सुनने के बाद मैं बहुत खुश हुआ और उसके बाद मैंने अपना शूट स्टार्ट किया। शूट काफ़ी चैलेंजिंग था मुझे जो ब्रीफ दी गई थी कि सर के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है सेलिब्रिटीज़ का, तो ऐसे में आपको बहुत सारा परफेक्शन होना होता है। आपका लाइटिंग, आपका कैमरा एंगल्स, आपको दी गई ब्रीफ कि किस तरह से आपको शूट करना है, और टाइम लिमिट 15 मिनट्स टू कंप्लीट द शूट। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी मिला है आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो 15 मिनट्स के साथ ये भूतनाथ रिटर्न 2 के लिए
मैंने शूट किया। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे दूसरा अवसर मिला उनके साथ काम करने का, एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द मोबाइल ब्रांड। तब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई। तब सर ने यही बोला कि मैं आपको जानता हूँ। मैं उनसे बताया, सर आई हैव शॉट विथ यू फॉर द भूतनाथ रिटर्न्स 2। इतने बिजी शेड्यूल के अंदर इतने लोगों से मिलते हैं, हर कोई लाइट्समैन, टेक्नीशियन, एडिटर, सो मेनी पीपल्स। फिर भी उन्होंने मुझे बोला, यस मैं आपको जानता हूँ, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़ी बात है। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार, आप एक अच्छे इंसान बनिए। आपके दिमाग के अंदर कोई भी सक्सेस की जो जड़ है वो अपने मत अंदर मत जाने दीजिए। मैंने क्या इमेज शूट किया, मैं क्या अच्छा फोटोग्राफर, मेरे पास ये इक्विपमेंट है, मेरे पास वो है। प्लीज़ डोंट कंपेयर, जस्ट डू। और जो भी आप काम करते हो अपने आप उस काम के अंदर 100% दीजिए, आपको रिजल्ट मिलना ही है, 100% मिलेगा। लेकिन 24/7 वही थॉट आपके मन में चलने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। जीनियस सचिन तेंदुलकर। इनके साथ भी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन का शूट था। एक मिरर रूम वाली जो ग्रीन रूम वाली जो इमेज है, दैट इमेज शॉट इन वैनिटी वैन। उनके मेकअप रूम में, मेकअप रूम होता है आर्टिस्ट को मेकअप करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द शूट, आई रिक्वेस्ट मिस्टर तेंदुलकर, सचिन सर एक कुछ पर्सनल शूट करना चाहता हूँ। तो सर बोले ठीक है, कितना टाइम लगेगा? बोला सर कुछ नहीं, 1 मिनट। श्योर? बोला यस सर, आई एम श्योर। क्या करना, क्या कंसेप्ट है? बोला कुछ नहीं, ग्रीन रूम जो इतना बड़ा है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, वर्ल्ड फेमस, हमेशा आपको ग्राउंड पे दिखाई देते हैं। तो मेरा ये कंसेप्ट था कि इनको आज ग्रीन रूम में मैं शूट करूं। तो ये मेरा कंसेप्ट है। आप इस मेकअप रूम का जो मिरर है, इसके अंदर जो लाइट्स है, इसके साथ मैं आपको शूट करना चाहता हूँ। ओके। एंड लिटरली मैंने 20 सेकंड्स के अंदर ओनली शॉट 10 images and I said, thank you sir, I got the images. This is the image. So बात यही है कि आप आर्टिस्ट को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उनका मूड, उनका समय, कीमती समय, हर मिनट का उनका आज वैल्यू होता है। तो जब भी आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं एज अ फोटोग्राफर कुछ शूट करने के लिए, तो उनका कंफर्ट जोन देखना बहुत ज़रूरी होता है। उनका टाइम का रिस्पेक्ट करना आपको ज़रूरी पड़ता है एज अ फोटोग्राफर। नेक्स्ट प्लीज़। महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे कैप्टन कूल बोला जाता है। सचमुच कैप्टन कूल ही है वो। शूट जब भी हम शूट करते हैं, मैं एक कुछ अपना एक डिसाइड किया हुआ है कि कहीं भी कुछ कमर्शियल शूट करता हूँ तो शूट के बाद एक अपना पर्सनल वर्क, क्योंकि कमर्शियल वर्क के अंदर ये होता है कि आपको आर्ट डायरेक्टर्स, एड एजेंसीज, उनका जिस तरह से ब्रीफ है, उस ब्रीफ से, उस लाइटिंग की वजह से आपको शूट करना होता है।
तो पर्सनल पिक्चर हम लोग आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट करते कि पर्सनल पिक्चर दिस इज़ फॉर माय कलेक्शन, तो हम लोग अपना पर्सनल शूट करते हैं। तो अगेन MS धोनी सर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके साथ पर्सनल शूट करना है, बोलिए क्या करना है। तो मैंने बोला आपको जो मैं देखते आ रहा हूँ स्क्रीन पर, आपकी सब बहुत सारी मैचेस देखी है और आपको भी पर्सनली मैं देख रहा हूँ, तो डे वन से मुझे आपका जो स्माइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये वर्ड उनके साथ मैंने शेयर किया, ये लाइन शेयर किया, एंड हम ये सेलो पेन के लिए शूट कर रहे थे, एंड वो नोट पेपर एंड द पेन उनके हाथ में था, एंड इस तरह से वो शाय हुए, स्माइल दिया और वो साइन करने लग गए ऐसा। तो आई शॉट ओनली 3 पिक्चर्स कैंडिड। वो मेरा लाइन सुन के मुझे आपका स्माइल अच्छा लगा, ये सुन के वो काफ़ी खुश हो गए और वो स्माइल आ गई और मैंने क्लिक कर लिया, एंड आई गॉट दिस पिक्चर। इनकी एक इस शूट के वक्त एक अच्छी बात हुई, लाइफ के अंदर मौके कैसे मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलती है, उसको किस तरह से ग्रैब करना है, कैसे आप लोगों का प्रोफेशन है और हमारा स्पोर्ट का प्रोफेशन है। कैमरा लाइट सब सेटअप होने के बाद फर्स्ट क्लिक किया, कैमरा, फ्लैश, स्ट्रोब लाइट्स, फायर नहीं हुआ। जो ट्रिगर था उसके इंफ्रारेड ट्रिगर यूज़ किया था, और उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं होने से फायर नहीं हुआ, मिस फायर हो गया, इमेज कंप्लीटली ब्लैक। देन जो पुराना वाला जो स्टाइल है सिंक्रो कॉर्ड, लाइट टू कैमरा एक सिंक्रो कॉर्ड होती है, आप लोगों को शायद अभी पता नहीं होगा है। तो वो सिंक्रो कॉर्ड कैमरे को अटैच करके क्लिक किया, शूट स्टार्ट हो गया, शूटिंग और लाइट्स इज वर्किंग। इमीडिएटली धोनी सर ने यह बताया कि देखिए मंगेश, आपके प्रोफेशन में आपने अभी लाइट फायर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑप्शन था, आपने उसको सिंक्रो कॉर्ड लगाया और फ्लैश ऑन किया और आपका शूट स्टार्ट हो गया। हमें चांस नहीं मिलता, हमें इस तरह का हमारे प्रोफेशन में चांस ग्राउंड पे नहीं मिलता है। मतलब आप कुछ गलती करते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हम जब कुछ गलती करते हैं, गलत शॉट मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो यू आर आउट। नेक्स्ट साइड, इंटरनेशनल आर्टिस्ट एमी जैक्सन फॉर यार्डले लंदन। यार्डले सोप के लिए शूट किया गया था। देन अगेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू शूट यार्डले फेस वॉश, सो आई शॉट एमी जैक्सन विथ 2 times। इंटरनेशनल आर्टिस्ट किस तरह से कैमरे को परफॉर्म करते हैं, किस तरह से देखते हैं, दे नो हाउ टू पोज, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉट, हाउ टू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। इट्स अ ब्यूटी शॉट। बहुत प्रिसाइजली आपको अपना एक्सप्रेशन देने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज फेयर एंड हैंडसम मेल मॉडल के साथ कैंपेन शूट हुआ। नेक्स्ट, धर्म जी। अब जिस आर्टिस्ट के साथ काम किया उनके साथ कुछ ना कुछ शूट करते वक्त बातें हुई है, वो बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट सेट पे जब काम करते हैं किस तरह से काम करते हैं और आप उनके साथ कैसे कोऑप होते हो, कैसे उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। शूटिंग हो रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, और मुझे बताया गया था कि आपको स्टूडियो का सेटअप
लगाना है, फर्स्ट फ्लोर पे जगह है, वहाँ आप अपना स्टूडियो का सेटअप लगाइए। सर आएंगे और आपके साथ शूट करेंगे। जब मैं सर को मिलने गया, सर हम लोग मैं रेडी हूँ, अब शूट करना है आपका, तो उन्होंने इतने प्यार से बोला कि आप, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप नीचे स्टूडियो का सेटअप लगा सकते हैं। श्योर सर, क्यों नहीं। तो इमीडिएटली नीचे सेटअप किया और शूट करने के बाद मैंने अपने हिसाब से उनका फेस रीडिंग करते हुए मेन लाइट, फील लाइट, बैक लाइट, बैकग्राउंड लाइट सब क्रिएट करके फर्स्ट क्लिक किया। तो उन्होंने बड़े प्यार से इमेज देखने के बाद बोला, आप एक अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छा टेक्नीशियन है, आप अच्छा काम करते हो, बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका लाइटिंग पैटर्न चेंज करना होगा। मैंने, प्लीज़ सर बताइए। द मेन लाइट की जगह फील लाइट करो, फील लाइट की जगह मेन लाइट करो। इतना थरो नॉलेज, इतना फिल्म करने के बाद उनको सब पता है कि मेरा प्रोफाइल कहाँ है, किधर है, वहाँ पर मेन लाइट कहाँ होना चाहिए। तो उस टाइम में शायद मेरा रीडिंग था गलत, तो वहाँ पर मैंने सर को बोला, सर नो प्रॉब्लम, आपका शूट है, आपको जिस प्रोफाइल से चाहिए, मैं अभी 2 मिनट मुझे समय दीजिए। 2 मिनट के अंदर लाइटिंग चेंज करके सर का शूट स्टार्ट किया और वो इतने खुश है और इमीडिएटली उन्होंने बताया कि आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच कि आपने आपका लाइटिंग पैटर्न चेंज किया और एक्सेप्ट किया। और आर्टिस्ट को खुश करने के बाद उनका जो एक्सप्रेशन जो हमें जो चाहिए होता है, आर्टिस्ट कंफर्टेबल है तो हमें अच्छे इमेजेस मिलेंगे। आर्टिस्ट के साथ आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनके साथ आप बहस नहीं कर सकते और उसके अंदर अपना काम स्पॉइल होता है। सो देन artist is very happy and we are start shooting and I'm getting good and nice pictures. So this is the result, how he is happy. Next slide please. काफ़ी करीना कपूर जी की पुरानी इमेज है। ये मेरे फिल्म पब्लिसिटी शूट का, फिल्म का पहला फ़ोटो शूट था फॉर द यादें मूवी। सुभाष गई डायरेक्टर, मुक्ता आर्ट्स प्रोडक्शन। सिंपल ब्रीफ थी, आप जो भी इमेजेस शूट करोगे वो फैशन नहीं होगी, वो एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, वो सिंपल पोर्ट्रेट चाहिए जो अपने बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में लगाई जाए। ये इमेज देखने के बाद आप में से कौन बोल सकता है कि ये इमेज फिल्म पर है, डिजिटल है, किस किस इस पे शूट की गई है, इट्स अ डिजिटल और इट्स अ फिल्म। आप लोग कोई जज कर सकते हैं? मुश्किल होता है, मैं भी नहीं जज कर पाऊँगा। कोई भी इमेज दिखाने के बाद ये इमेज फिल्म पर है या डिजिटल पे फॉर्मेट पे शूट की है, बट दिस इज शॉट ऑन फिल्म, 35mm फिल्म, कोडैक T-Max। एंड जो सिंप्लिसिटी, नो मेकअप, जस्ट आईलाइनर, सिंपल कॉस्ट्यूम, उस पिक्चर्स के अंदर जो ब्रीफ थी कि उनके मुझे जो फीचर्स है, जो उनका जो अंदर का जो सोल है, वो नेचुरल और बहुत क्यूट जैसा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव इमेजेस चाहिए, तो वो कोशिश की गई और ये इमेजेस डिजिटल नहीं है, ये फिल्म के ऊपर शूट की गई है। नेक्स्ट स्लाइड। किंग खान, शाहरुख खान।
रिहर्सल चल रहा था शोज़ का। परफॉर्म करने के बाद आदमी थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि हमेशा इनको हम लोग हंसते हुए मूड में शूट करते हैं। लेकिन ये ऐसा एक मोमेंट जो मुझे मिला कि जहाँ पर वो अपने मूड में, रिलैक्स मूड में बैठे हुए थे, और ये डे लाइट पिक्चर है, कंप्लीटली डे लाइट, शॉट इन डायरेक्ट सनलाइट, नो लाइट्स, इट्स कंप्लीटली आउटडोर पिक्चर। नेक्स्ट प्लीज। अजय देवगन, अमीषा पटेल। नेक्स्ट स्लाइड। रोनित रॉय। फिर वही बात, एडवर्टाइजिंग शूट कंप्लीट हो गया, सर आपके साथ कुछ पर्सनल शूट करना है। आर्टिस्ट के साथ आप अच्छा बिगिनिंग से ही उनके साथ रैपो बनाते हो शूट के वक्त, तो आपके काम से काफ़ी खुश होते हो। तो हम हमारा पर्सनल कलेक्शन करते रहते, सर को रिक्वेस्ट किया, सर पर्सनल शूट करते हैं। ठीक है, किस तरह से करना है, क्या करना है, 2 मिनट का ब्रीफ रहता है। ब्रीफ करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि जैसे शूट पैकअप हो जाता है, उनको बहुत जल्दी होती है, उनको बाहर अपने नेक्स्ट स्केड्यूल के लिए जाने के लिए, या दोस्त नेक्स्ट मीटिंग के लिए, या नेक्स्ट शूटिंग के लिए। तो बहुत कम समय रहता है, उस कम समय के अंदर आपको जो भी शूट करना है तो करना पड़ता है। दिस इज इन माई स्टूडियो। नेक्स्ट स्लाइड। दोनों ग्रेट, प्रेम चोपड़ा जी और अमरीश पुरी जी। आज अमरीश जी नहीं है, बहुत मिस करते हैं हम उनको। आज प्रेम चोपड़ा जी के साथ ये शूट हो रहा था, और कुछ उनका जो गेटअप था, जो अटायर था, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे सेट के ऊपर। कुछ चीज़ें आने बाकी थी, सब लोग बैठे हुए। हमने डिसाइड किया कि बैठे हुए ठीक है, क्यों ना कुछ पर्सनल शूट किया जाए। तो उनका अपना ही खुद का जो अटायर था, आउटफिट्स था, उसी के अंदर वो कैप और शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। मैंने बोला, सर आपके साथ एक शूट करना चाहता हूँ। बोलिए। आप कैमरे के पीछे, आप कैमरा एज अ फोटोग्राफर, एज अ फैशन फोटोग्राफर, आप उस तरह से मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। और वो जिस तरह से फिल्म के अंदर डायलॉग के साथ जो परफॉर्म करते हैं, वैसा उन्होंने इस शूट के वक्त परफॉर्म किया। और वो क्या बोलते हैं, आप एज अ फोटोग्राफर आप कैसे आप कम्युनिकेशन करोगे। वो एक कम्युनिकेशन के मुझे कुछ क्लिक्स करने थे, तो उन्होंने के साथ वो क्लिक करते वक्त वन ऑफ द बेस्ट इमेज आई शॉट एंड आई गॉट दिस। उनके अपना खुद का स्टाइल, उनका खुद का अपना एक्सप्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। विक्रम गोखले जी, बहुत डीप नॉलेज, कैमरा से बात किस तरह से की जाती है, कैमरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, वेयर इज द लाइट, वेयर इज द कैमरा एंगल, व्हाट काइंड ऑफ लेंस, और किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या मूड चाहिए, क्या फील चाहिए, उसके अंदर माहिर। दिस इमेज अगेन शॉट इन टंगस्टन लाइट, जो कंटिन्यूस लाइट शॉट्स बोलते हैं हम लोग, HMI लाइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कमर्शियल शूट विथ हेमा जी। नेक्स्ट। ये कैंपेन शूट करते वक्त एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पर पूरा एड फिल्म शूट हो रहा है, और हमें स्पेस ही नहीं है शूट का स्टूडियो सेटअप करने के लिए। तो जगह नहीं है तो आप शूट कैसा करोगे। एक ही जगह थी, वो था गार्डन। गार्डन के अंदर भी बहुत सारी ट्रीज, स्पेस कम, तो पॉसिबल है, क्यों नहीं। ये पिक्चर लिटरली अपना कैमरे का, लाइट्स का, पूरा स्टूडियो का सेटअप
I placed in the garden in the afternoon by 2 o'clock. But we used all strobe lights, not ambient, not daylight. कहने के लिए यही चाहता हूँ कि हर जगह पर आपको चैलेंज मिलता है, इतना इजी नहीं होता है. चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको परफॉर्म करना चाहिए. आप तभी ये कर पाओगे कि आपके पास टेक्निकली नॉलेज स्ट्रांग है, आपने उसको पूरा आत्मसात किया है, आप बहुत कुछ सीखे हैं कि यहाँ पर नहीं है डे लाइट, मैं कैसे शूट कर सकता हूँ, मैं कभी शूट ही नहीं किया है. बट आपका बेसिक यदि स्ट्रांग है, कैमरा, एपर्चर, लाइट्स, डे लाइट्स, इंडोर लाइट्स, स्ट्रोब लाइट्स किस तरह से प्ले करते हैं रोल, किस तरह से सिंक करते हैं, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है. तो आप डिटेल में जाइए, डिटेल में डीप में जितना हो सके वो नॉलेज आप लीजिए. लेट्स कैमरा ऑटो मोड, सिंपल मोड, 125 शटर स्पीड, 5.6 एपर्चर, फिल इन फ्लैश, सिंपल स्मॉल नॉलेज मत रखिए. अपने आप को गहरा नॉलेज अपने अंदर रखना चाहिए. तो आप हर सिचुएशन में कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. सचिन खेड़कर जी. नेक्स्ट मिलिंद गुना जी. अब फोटोशॉप, आप फोटोशॉप को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से मैच करना है, वो टेक्निक आपको आनी चाहिए. आप जो ब्लैक एंड वाइट इमेज जो देख रहे हैं वो फोटोशॉप इमेज है. अब आप ये पूछेंगे कि ये फोटोशॉप इमेज क्या है, कैसे है. कोई बोल सकता है कि किसी पास कुछ आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है कि क्या किया है इसके अंदर, कितने लेयर्स होंगे, क्या है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स के बारे में? नो क्वेश्चन. इतना सीरियस क्यों है? सीरियस मत रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए. वेल, लाइट वाली इमेज 1 लेयर एंड मिलिंद गुनाजी's image 2nd layer. Just 2 layers merge in the one background that is created in the Photoshop. Perfectly use how to use Photoshop with 2 layers. You can see this. Perfectly मैच होना जरूरी होता है, ब्लेंड होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. सुदेश भोसले एंड मिथुन दादा. नेक्स्ट. अगेन दिस इमेज इज शॉट इन टंगस्टन लाइट, कंटिन्यूस लाइट सोर्स. आजकल लोग बोलते हैं कि आई हैव दिस काइंड ऑफ लाइट, दिस काइंड ऑफ लाइट सोर्स, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर्स, soft boxes, big umbrellas, big brands. But this image shot in tungsten, simple 100 का बल्ब जो स्ट्रोब लाइट के अंदर 100 का लैंप होता है, उस लैंप पे शूट किया पिक्चर है. नेक्स्ट प्लीज. कपिल जी और अनिल जी का ये पिक्चर स्टारडस्ट मैगजीन के लिए था. अनिल जी के घर पे शूट किया गया है. कपिल जी वहाँ आए हुए थे. अब कपिल जी बोल रहे थे कि भाई साहब हम तो और तो पेट थोड़ा सा दिखता है और अनिल सर तो एकदम फिट है, तो इसके लिए आप कुछ करो. तो अब वहाँ कुछ हम किसी के घर में जाते हैं और आप किस तरह से कोई आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी नो और इंडिया के कप्तान, वर्ल्ड कप विनर जो आपसे कुछ इस तरह से बात करते हैं, तो लेफ्ट राइट कुछ देखा कि कुछ चीज़ मिलती है क्या. तो वहाँ पर एक
उनका डेकोरेशन ट्री थी। मैं अनिल सर से पूछा, सर कैन आई यूज़ दिस? बोले प्लीज़ इट्स योर्स, आपको जो लगता है आप यूज़ कीजिए। और ये मैंने थोड़ा सा फोरग्राउंड में रख कर, ताकि उनका पेट कवर हो, और उस पिक्चर के अंदर पार्ट ऑफ द पिक्चर एंड द बैकग्राउंड के अंदर जो फ्रेम है उसको मर्ज करने की कोशिश की गई। सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अगेन ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर विथ स्ट्रोब लाइट्स। कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। 1/3 रूल आप लोग सीखे होंगे। नेक्स्ट प्लीज। अगेन फोटोशॉप वर्क, क्योंकि आज की तारीख में आप जो भी नेट पर इमेजेस देखते हो, इंस्टा में देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, सोशल मीडिया में जो आते हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के, बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये वन पीस शॉट है या उसको मर्ज किया गया है। तो एक आर्ट होती है, कोई उसको जज नहीं कर सकता है। तो अगेन दिस इज 2 layers फोटोशॉप इमेज। नेक्स्ट स्लाइड। शर्मिला टैगोर और एडवर्टाइजिंग कैंपेन शूट। नेक्स्ट। रवीना टंडन एडवर्टाइजिंग कैंपेन शूट। नेक्स्ट। महेश भूपति। कैमरे के सामने हमें एक्सप्रेशन नहीं आता है, हम क्या करें, आप कुछ बताओ। सर आपकी जो सिंप्लिसिटी है, जो सादगी है, वही हमको कैप्चर करनी है। और वो आदमी इतने सिंपल, इतने प्योर वो इमेज के अंदर दिखा दे रहा है। ही इज सो इनोसेंट, ही इज वेरी प्योर सोल, वेरी काइंड हार्टेड, गुड ह्यूमन बीइंग। दैट्स व्हाई ही इज द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्लीज। अजिंक्य देव आफ्टर द फोटोशूट, पर्सनल कलेक्शन फोटोशूट, कि मराठी एक्टर एक सोड के साथ, तलवार के साथ कुछ रिएक्शन हो रहा है, उस तरह से इमेज को प्लान किया गया और शूट किया गया। नेक्स्ट प्लीज। श्रेया घोषाल, द ग्रेट सिंगर। नेक्स्ट। सचिन जी का इमेज जो है एक नो प्लान पिक्चर, दे आर जस्ट डूइंग कंटिन्यूसली, इट्स अ कैंडिड शॉट। पूरा आप लोगों का ग्रुप है, आप लोग वॉक कर रहे हैं और एंजॉय करके जाना है। तो दे आर जस्ट गोइंग and I'm shooting candid running shot. They are while walking, I'm also walking, I'm following them and shot these pictures daylight, no any reflector, no any field lights, it's natural light shot. Next please. Rohit Roy. Next. Very old picture, Dil Chahta Hai, for the editorial shoot. Next please. Sanjay Dutt advertising shoot. नेक्स्ट। बोमन ईरानी सर पहले एक फैशन फोटो थे, आज वो बहुत बड़े एक्टर है, आर्टिस्ट है। तो शूट करने से पहले जब स्टूडियो में आए तो उन्होंने पूरा सब डिस्प्ले किया हुआ शूट स्टूडियो के अंदर जो काम है उसको देख के काफ़ी अप्रिशिएट किया। और उन्होंने बोला कि आजकल के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, बाकी के सब लोग शूट कर रहे हैं, गुड वर्क है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अभी का टाइम चेंज है, डिजिटल आ गया है, हम लोग फिल्म के ऊपर काम करते थे। मैंने बोला सर आपके फिल्म फेयर के अंदर, फेमिना मैगजीन के अंदर आपके कवर पेज, आपके पोर्टफोलियोज को देख के हम लोग इंस्पायर होते थे। आज आप मेरे सामने हैं, मैं आपका शूट करने का मुझे मौका मिल रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इज also Photoshop. Next. This is for Yade. Next. Short film publicity poster shoot. KK मेनन। ये आर्टिस्ट ऐसे है, इनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद इतना प्रिपेयर्ड होके आते हैं और इतना फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ, और आपको कंफर्ट करने का, सामने वाले आर्टिस्ट को, फोटोग्राफर को कंफर्ट करते हैं कि यस, आपको चार्ज कर दे कि आप करो, अच्छा शूट करो। ये क्वालिटी इनमें है। KK मेनन सर। नेक्स्ट। जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ। दिस इमेज shot in
film, 35 mm, no digital image, pure daylight shot. वैनिटी वैन से निकल करके शॉट देने के लिए आ रहे थे, तो अपने मूड में रहते हैं, तो कभी भी आर्टिस्ट अपने का अंदर का जो बचपन होता है वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है। उनके अंदर जो क्वालिटीज है, मस्ती करना, खेलना, कूदना, तो एक छोटे से स्टोन के साथ वो प्ले करते हुए आ रहे थे और वो नोटिस किया गया और एक कैंडिड शॉट शूट किया गया। तो हमेशा एज अ फोटोग्राफर आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास, हियर एंड देयर, you have to open your eyes, you have to follow their lifestyle, you have to follow their movements and just capture it. Next please. This is all fashion and beauty shots, all shot in the indoor studio with all strobe lights. Next, same jewelry campaign shoot. Next, this is also indoor shot. नेक्स्ट, न्यूकमर्स जिनको एज अ एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, अपना करियर शूट करना मॉडलिंग में, तो उनके हम पोर्टफोलियो शूट करते हैं। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड वर्क है। नेक्स्ट, दिस इज माई पर्सनल वर्क, और ये इमेजेस फोटोग्राफर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी फोटोग्राफर लोगों की इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर एवरी ईयर्स 2 ईयर्स, अभी फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स से नहीं हो रहा है, लेकिन एक ग्रुप एग्जीबिशन होता है फोटोग्राफर लोगों का अपना पर्सनल कलेक्शंस का। तो ये सीरीज़ मैंने स्टूडियो में शूट की थी एंड गैलरी में डिस्प्ले किया, प्रेजेंट किया। एक लेडी आती है गैलरी में टू बाय अ पेंटिंग, विजिट करती है, मुझे आज कुछ पेंटिंग खरीदा जाए, बट किसी ने बताया कि बाजू के इसमें फोटोग्राफर्स लोगों का भी वर्क है, लेकिन वो कल उसका इनॉग्रेशन है और इमेजेस डिस्प्ले नहीं हुई है ऑन द वॉल, दिस इज नॉट हैंगिंग, देयर आर जस्ट लाइंग डाउन, कि ये पोजीशन पे नीचे फ्लोर पे रखी हुई थी। दैट लेडी एंटर एंड 100 फोटोग्राफर्स का वर्क वहाँ पर था, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स का, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ट्रैवल करते उसने सब इमेजेस देखा एंड शी लाइक दिस वर्क, माई वर्क, एंड शी आस्क्ड द गैलरी पर्सन, आई वांट टू बाय दिस इमेजेस, exhibition is tomorrow, so please you have to come tomorrow, meet the artist and you can buy it. So personal work as a artist, as a photographer, कोई इसको खरीदता है तो बहुत एक रिस्पेक्ट मिलता है, एक बहुत अच्छा आदमी महसूस करता है, और पेंटिंग्स खरीदने के बाद खरीदने के लिए सोच से कोई एंटर करता है गैलरी में और एक फोटोग्राफ्स लेके जाता है, तो आरटी ने गैलरी वालों को एक शर्त रखी गई कि आई विल बाय दिस इमेजेस इफ यू इंट्रोड्यूस मी टू द आर्टिस्ट हु शॉट दिस एंड आई वांट द व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, आई वांटेड टू नो। श्योर, गैलरी से फोन आया, आर्टिस्ट बहुत सारे थे एंड दैट लेडी केम एंड उनसे कुछ बात हुई, उनको पूरा ब्रीफ किया, शी वॉज सो एक्साइटेड, उनसे उन्होंने ब्रीफ किया कि मैं यहाँ पर पेंटिंग खरीदने के लिए आई थी और मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे फोटोग्राफ्स अपने वॉल पे लगानी है, बट इट्स लुक लाइक अ पेंटिंग, इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये पेंटिंग से या फोटोग्राफ्स है, ये क्या है, इट्स अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर प्रिंट ऑन कैनवास, आर्काइवल पेपर। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना पर्सनल काम, अपना पर्सनल एक्सप्रेशन आप करते रहिए, आपका काम अच्छा होगा तो उसके लिए कोई ना कोई आपके काम को कहीं ना कहीं उसको
नोटिस किया जाएगा। और जब एज अ पर्सनल काम आपका जब सेल होता है तो आर्टिस्ट एज अ फोटोग्राफर आपको एक स्टेप और आगे लेके जाता है। तो आप न्यू कमर है, अभी आप सीख रहे हैं इंस्टीट्यूट में, अपने आप सरेंडर कर लो। 24/7 सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के ख्याल आने चाहिए, सिर्फ अपना जो प्रोफेशन उसके बारे में ख्याल आना चाहिए। नेक्स्ट, सेम अगेन माय पर्सनल वर्क फॉर द एग्जीबिशन। नेक्स्ट प्लीज। आशक दी कोई दवा ना दारू, ऐ रोग अबलड़ा जग जाने, जैला इलाज रखना सी, क्यों इश्क बनाया रब जाने। मन अटके आवे परवाह दे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल, असा लैना सा ओदे सादे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल, असा लैना सा सादे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल। साजन ये मत जानियो, तुझ बिन हमको चैन, असवन भी गिलाकड़ी, सुलगत हूँ दिन रैन। दिल विच रह के दिल तो दूरी, दिल विच रह के दिल तो दूरी, वेखी सुनी ना मजबूरी, वेखी सुनी ना मजबूरी, राह मिला मेरी राह दे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल, असा लैना सा ओदे सादे नाल, मन अटके आवे परवाह दे नाल। धरती तो चन विछड़िया, जा लग्या आसमान, मैं भी तेरा रूप हाँ, आके कदे पहचान।
कलम कल्ला छड़ के यारा कलम कल्ला छड़ के यारा कर वापस आया ना दोबारा कर वापस आया ना दोबारा याद करा हर आदे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल आसा लैना सा ओदे सा दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल completely shoot in daylight, available light. जब हम काम करते हैं तो कोई ना कोई अपने टैलेंट को नोटिस करता है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ डायरेक्शन कीजिए। और ये लॉकडाउन में 2019 में म्यूजिक वीडियो शूट किया गया। जो भी कुछ काम किया है कहीं ना कहीं कुछ आर्टिकल्स लोगों ने अप्रिशिएट किया है, किसी ने अवार्ड्स दिए, किसी ने रिवॉर्ड्स दिए। और यहाँ पर मुझे बुला के जो आज ये जो स्टेज और ये ऑडिटोरियम में अपना काम प्रेजेंट करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं श्री साटी सर, विजय सर और गीताली तिलक जी और पूरे फैकल्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों ने, स्टूडेंट लोगों ने जिस तरह से ये शांतिपूर्वक अच्छे मन से ये मेरा प्रेजेंटेशन देखा, उसके लिए आप लोगों के लिए भी थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, नो क्वेश्चन। चलो फिर से आप सब स्टूडेंट को अपने करियर में आगे जाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, sir. On behalf of the department, I thank you from bottom of my heart that you gave us your valuable time and lot insight to all the students. When you started, you asked one question to students, how many students are interested in photography? And I think few students did not raise their hands. So I'm sure after your session, I think 100% students would be willing to come to photography as a career option. So thank you so much, sir.